नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। जितने भी लोगों को 6 to 8 एसएसटी से पेपर देना है उन लोगों के लिए यह वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको कराने वाला हूं वे सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के रहने वाले हैं, जो पेपर के दिन आपको डायरेक्ट हमारी इन्हीं वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में छपे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ वे सभी क्वेश्चन आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक का निचोड़ आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। यह वीडियो सुपर फास्ट चलेगी, कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इस वीडियो में PYQ क्वेश्चन भी डाले गए हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चन आखिर कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, सब कुछ आपको मेरे साथ पता चल जाएगा। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। कहता है, दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सिजदा और पायबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बलबन। बलबन, ठीक है ना, जिसने सिजदा और पायबोस की प्रथा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की थी। यह प्रथा आखिर थी क्या? इसका मतलब होता था कि जो भी दरबार में आएगा बलबन के सामने, क्योंकि बलबन सम्राट था, राजा था, तो उसके पैर चूमकर सिर झुकाकर उसको प्रणाम करेगा। उसको बोलते थे सिजदा और पायबोस की प्रथा, ठीक है ना। तो बलबन के काल की यह फेमस प्रथा है और पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर में आ चुका है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाग 9(1), यानी कि जो भारत का जो संविधान का भाग है भाग 9 के का या 1 के अंतर्गत आपका रखा गया है, ठीक है ना। क्या? नगर पालिकाओं। ये यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। क्वेश्चन, रक्त और लौह ब्लड एंड आयरन की नीति को अपनाने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो रक्त और लौह ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई थी? तो यह बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने अपनाई थी। पेपर में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट फैक्ट पर आपसे पूछेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में आपका दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा दिया गया है, पूरा का पूरा आपका दिल्ली सल्तनत दिया गया है। तो वहीं से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इतिहास के। इन सभी के बारे में अभी 1 मिनट के भीतर आपको मैं बता दूंगा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता। डी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, है ना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या? जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है। 5 जून हर किसी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर डी विकल्प 16 सितंबर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस के लिए। ठीक, एक और क्वेश्चन, 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र दिवस, है ना। आर्द्र भूमि दिवस कह सकते हैं आप लोग, 2 फरवरी, इसको भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन।
यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कभी हुआ करते थे, अमीर खुसरो। ठीक, राइट आंसर हो गया। अब देखो, अमीर खुसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश का एक जिला है आपका कासगंज, ठीक है ना। कासगंज का एक गांव है पटियाली, क्या गांव है, पटियाली। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कासगंज के पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। ये क्वेश्चन स्पेशल यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो जैसे ये बलवन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक जैसे पेपर में क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं। रक्त लहू की नीति, बलवन की मैंने बात की, तो इन सभी से पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 1 या 2 नंबर आपके मैं यहीं पर पक्के कर देता हूं, मात्र 1 मिनट में इन सभी व्यक्ति का पूरा आपको बता देता हूं, जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके सिलेबस में दी गई है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। सिलेबस में आपका टॉपिक दिया गया है सल्तनत काल, है ना। तो मोहम्मद गौरी की मौत होती है 1206 में। उसके बाद उसका एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो तुर्क था, अपने को उसने शासक घोषित कर लिया था, ठीक है ना। इस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद और आपका बलमन, ये प्रमुख गुलाम वंश के कुछ शासक हैं। जैसे ऐबक से क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि लाख बख्श इसको कहा जाता था, इसकी उदारता के कारण, क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था, इसको लाख बख्श कहते हैं। पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि लाख बख्श किसको बोलते लेना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, कुतुब मीनार हो गई। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पेपर में देखने को मिल जाएगा। और चौगान खेलते टाइम 1210 में मौत के घाट उतर गया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद एंट्री होती है इल्तुतमिश की, इसको सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश उत्तर आपका हो जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट हो जाएगा पेपर के लिए। जितना मैं आपको बताता चलूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। बलवन की मैंने बात शुरू में की थी आपसे, सिजदा और पायबोस प्रथा के बारे में, ठीक है ना। यह क्या थी, सिजदा का मतलब क्या होता है, घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पायबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। ये किसके शासनकाल में था, तो बलवन के शासनकाल में था। वही पॉइंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी भी बोलते हैं, ठीक, तो इसने क्या किया, इसने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की, नगद वेतन देने की इसने प्रणाली अपनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके सिलेबस में सब कुछ दिया गया है। अलाउद्दीन का दरवाज़ा बनवाया, हौज खास बनवाया, 1000 खंबा महल बनवाया। एक क्वेश्चन हमने आपको कराया, अमीर खुसरो बाबरनी किसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो मैंने बताया कासगंज में इनका जन्म पटियाली गांव में हुआ था। ये किसके शासनकाल में रहा करते थे, दरबार में रहा करते थे, तो ये रहा करते थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक, तो जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है उनको मैं आपको साथ ही साथ में बता के चल रहा हूं, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चले। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स में जानकारी लिखी गई है। जितने भी लोग अगर इन नोट्स को लेकर के एसएसटी की तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। एसएसटी की कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी है ना। एसएसटी में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा वो भी कई मित्रों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं। एसएसटी में आपसे क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, पॉलिटी के पूछे जाएंगे, और आपसे म्यूजिक, जी हाँ म्यूजिक संगीत जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान जिसको बोलते हैं,
होम साइंस, एग्रीकल्चर और म्यूजिक होम साइंस, इन विषयों से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जबकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 60 नंबर का आपका पेपर होगा, तो पूरा का पूरा 60 नंबर का आपका सिलेबस का निचोड़ इन नोट्स में समाहित कर दिया गया है। ये नोट्स आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं। एसएससी ईआरटी पर आपके आधारित नोट्स हैं। जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वही टॉपिक आपकी एसएससी ईआरटी किताब में दिए गए हैं। किताबों की अगर संख्या की मैं बात करूं, कुल 13 किताब, अगर आपकी हिम्मत है पढ़ने की तो पढ़ लेना, क्योंकि आपका टाइम व्यर्थ होगा, पेपर नज़दीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट किताबों में पॉइंट था वो मैंने इन नोट्स में हाईलाइट व नोट डाउन कर लिया है, ताकि आपकी मदद हो सके। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको एसएसटी के मिल जाएंगे, वर्ष 2011 से 2022 तक। जितनी भी बार आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन पेपर की विशेषता क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, है ना, सभी वर्ष के, वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वन लाइनर में कन्वर्ट किए गए हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे, उसके सामने डायरेक्ट आंसर लिखा रहेगा। टाइम की आपकी बचत होगी। 4 ऑप्शन में आप लोग ज़्यादा टाइम अपना गवा देते हो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, डायरेक्ट आंसर को पढ़ोगे, तो आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, है ना, नोट्स के साथ साथ आपको कंप्लीट पीवाईक्यू भी मिल जाएगा। लेना कैसे, नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 299 इन नोट्स का प्राइस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इसको देखने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था, अमीर खुसरो के बारे में आपको बता दिया। दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो के साथ साथ बरनी भी एक दरबारी कवि था। ये भी रहा करता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स इसमें कर दिए गए हैं पूरे सिलेबस के। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, नहीं वाला बताना है। अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, आप सभी को पता है जैव मंडल में 2 प्रकार के आपके घटक होते हैं। पहला आपका होता है जैविक होता है, और एक आपका होता है अजैविक। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, क्या हो, जिसमें जीवन हो, उसको जैविक बोलेंगे। अजैविक जो निर्जीव हो, निर्जीव को क्या बोलेंगे, अजैविक। बायोटिक, एबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। जैविक में जीवन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक का मतलब निर्जीव। कौन सा निर्जीव नहीं है, मृदा में जीवन नहीं होता है, कवक में जीवन होता है, प्रोटीन में कोई जीवन नहीं होता है, फास्फोरस में कोई जीवन नहीं होता है, ठीक। तो अजैविक का मतलब जो निर्जीव हो, लेकिन नहीं करके आपसे पूछा है, निर्जीव नहीं वाला बताना है। तो कवक आपका हो गया, शैवाल आपका हो गया, और आपके पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, ये क्या है, ये आपके जैविक हैं। कैसे, जैविक हैं, जिनमें जीवन है, लेकिन अजैविक घटक नहीं करके आपसे पूछा है। अजैविक में आपकी मृदा हो जाएगी, ठीक है ना, प्रोटीन हो जाएगा और फास्फोरस हो जाएगा, लेकिन कवक आपका कैसा हो जाएगा, जैविक हो जाएगा। आपसे नहीं वाला पूछा है ना। भितरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर आपका कानपुर हो जाएगा। जो आपके भितरगांव का कानपुर का जो मंदिर है ना, यह किस काल का है, तो यह आपके गुप्त काल का है। कब का, यह आपके गुप्त काल का है। और यह जो मंदिर है ना, ये किससे बना है, यह ईंटों से निर्मित है ना, इसलिए फेमस है। ईंटों से निर्मित आपका मंदिर है कानपुर का भितरगांव का मंदिर। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है आपसे, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी था। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य आपके किस देश से लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, जिसको सोवियत संघ पहले बोला जाता था, ठीक है ना।
ए विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए विकल्प क्या लिया गया है, मूल करतब आपके यहीं से लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है बताओ, अमेरिका से आपका क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसद प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है, संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से आपकी संसद प्रणाली ली गई है। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है बताओ, कनाडा से क्या लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक, तो मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। अगला देखो, यहाँ पर कहता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कृष्णा को, कावेरी को, महानदी को या गोदावरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी को। गोदावरी को भारत की दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, आगरा शहर की स्थापना किसने की बताओ। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। किसने, सिकंदर लोदी ने की। कब, 1504 में की। ये इम्पोर्टेंट है, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया या स्थापना इसने की थी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिकंदर लोदी से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं, जहाँ से पेपर में कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जितना आपका सिलेबस में सिकंदर लोदी के बारे में बताया गया है, उस बात को मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करना। सिकंदर लोदी, इसने अपनी राजधानी 1504 में दिल्ली से हटाकर आगरा में स्थापित की। साहित्य के प्रति इसको विशेष रुचि थी। इसके शासनकाल में कई ग्रंथों का अनुवाद फारसी में हुआ था। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। क्या रखा गया, फरहंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी स्वयं भी गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो गुलरूखी उपनाम से कौन कविताएं लिखा करता था, खुद सिकंदर लोदी लिखा करता था। नाप के लिए उसने गज ए सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। कितने इंच का, 30 इंच का हुआ करता था। जो एग्जामिनर आपका पेपर बनाएगा ना, वो SCERT की किताबों से ही बनाएगा, क्योंकि 6 to 8 का आपको टीचर बनना है, तो किताब तो वही आपको पढ़ानी पड़ेगी बच्चों को। एज इट इज़ वही सेम टू सेम सिलेबस भी दिया गया है। जितना सिलेबस में टॉपिक है, जैसे सिकंदर लोदी के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बताने को तो सिकंदर लोदी के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन उन चीज़ों को बताने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि जो सिलेबस में निहित चीज़ें हैं, जहाँ से पेपर बनेगा, उन चीज़ को पढ़ लेने से ही आपका कल्याण होगा, ना कि थर्ड पार्टी कंटेंट पढ़ने से आपका कल्याण होगा। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी लोग चाहते हैं ये नोट्स हमारे पास में हो, तो आप लोग ले सकते हैं नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन आपके शनि का हो जाएगा। किसका, शनि का हो जाएगा। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं, अर्थात प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं सबसे ज़्यादा, शनि के पास सर्वाधिक आपके हो जाएंगे। बुध कैसा है, बुध आपका सबसे छोटा हो जाएगा, और ये सूर्य के निकट है। सूर्य के बहुत पास में आपका कौन सा हो जाएगा, बुध है। सूर्य की परिक्रमा करने में 88 डेज का टाइम लेता है, 88 दिन का टाइम यह आपका लेता है। ठीक, कौन, बुध की मैं बात कर रहा था। शुक्र क्या है, शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। और इसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। और इसको गर्म ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्म ग्रह के नाम से भी इसी को ही जाना जाता है। और ये वाला जो ग्रह है ना, ये लगभग पृथ्वी के आकार जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका शनि यहाँ पर हो जाएगा। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे। हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, बुक्का प्रथम।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, है ना। इनके शासनकाल के दौरान अष्टदिग्गज रहा करते थे दरबार में। अष्टदिग्गज 8 दिग्गजों का समूह आप लोग कह सकते हैं। अष्टदिग्गज में आपके तेनाली रामा, कौन? तेनाली राम या तेनाली रामा जिनको बोलते हैं, यह आपका जो वंश है ना, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो उसी राज्य से ये आपके संबंधित हैं, ठीक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय प्रथम। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। क्या आज़ाद हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत पाकिस्तान का बंटवारा आज़ादी के साथ हुआ, ठीक। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है ना भारत का, क्या है? भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया? पारित किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को चाचा नेहरू ने, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट, जितनी भी तारीखें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बात है आपकी 1336 की। कब की? 1336 की। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त किसमें हो जाएगा आपका? प्रशांत महासागर में आपका हो जाएगा, ठीक। और ए विकल्प करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अटलांटिक महासागर जो है ना, यह यस अक्षर के आकार का है। यस अक्षर के आकार का है। दुनिया का व्यस्ततम महासागर जो है ना, व्यस्ततम, वह कौन सा है? वह भी आपका अटलांटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेपर में यूपी टेट में हमेशा यह क्वेश्चन पूछा गया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सिलेबस में आपका ये सार्क दिया गया है और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ये 2 आपकी संस्थाओं के नाम दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो काठमांडू नेपाल सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू नेपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 8 देश शामिल हैं आपके। कौन कौन से देश शामिल हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? अफगानिस्तान इसमें आपका शामिल किया गया है। सिलेबस में आपका दक्षेस, दक्षेस को सार्क के नाम से भी जानते हैं। दक्षेस का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यहाँ पर लिखा भी है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, है ना। स्थायी कार्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। 2005 में अफगानिस्तान इसमें आपका शामिल हुआ था। 2007 में इसे पूर्ण दर्जा मिल गया। दक्षेस सार्क में 8 सदस्य देश आपके शामिल हैं। कौन कौन से देश? इम्पोर्टेंट, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये 8 देश इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कहेगा कौन सा देश शामिल नहीं है, तब आपको बताना पड़ेगा, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में आपका ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है घास के मैदान प्रेयरी कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के मैदान आपके प्रेयरी है ना, ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना में घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, डाउन्स पाए जाते हैं, ठीक। राइट आंसर बी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो इम्पोर्टेंट, गुलामों का गुलाम,
किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। गुलामों का गुलाम जो था ना, ये किसको कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है या कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। और इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी 40 दलों का संगठन भी बनाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? इसकी पुत्री का नाम था रजिया। क्या नाम था? रजिया, जिसने शासन संभाला था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है समान नागरिक संहिता यूसीसी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह तो आपके अनुच्छेद 44 में है। किसमें? अनुच्छेद आपके 44 में है, समान नागरिक संहिता। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत में जो राज्य है ना, सबसे पहले आपका गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हुई। गोवा के बाद में यूके उत्तराखंड में आपकी लागू हुई। और अभी हाल फिलहाल में आपके गुजरात, ठीक है ना, गुजरात में भी लागू हुई। 3 राज्य गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, जहाँ पर समान नागरिक संहिता आपके लागू की गई है। ठीक, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इसकी मौत कब होती है? आपको पता होगा, 1526 का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर के द्वारा इब्राहिम की पराजित हो जाती है। 1526 की बात है। तो लोदी वंश का पतन खत्म, इब्राहिम लोदी खत्म, और मुगल बादशाह आपके बाबर आ जाते हैं। तो मुगल वंश की स्थापना आपकी हो जाती है। अगला देखो, यहाँ पर कहता है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो गर्म के लिए क्या कहोगे? शुक्र को कहोगे। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाएगा। इसको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, बड़े वालों को गैसीय। शनि भी गैसीय है, अरुण और वरुण ये भी आपके गैसीय ग्रह हो जाएंगे। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, 88 दिनों में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। शुक्र आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है राजस्व सुधारों के प्रसिद्ध टोडरमल किस सुल्तान के पूर्ववर्ती थे? टोडरमल 10 हाल व्यवस्था लागू की थी, है ना। राजस्व सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, आपके अकबर के काल के हैं। ये कब के? अकबर के काल के हैं। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी का है। ठीक, तो भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार आपके 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपका कब हुआ था? 2002 में आपका हुआ था। और आर्टिकल जोड़ा गया है 21A। क्या? कौन सा जोड़ा गया है आपका? 21A आपका मौलिक अधिकार इसमें जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21A के तहत एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और 73वां किससे संबंधित हो जाएगा? 73वां आपके ग्राम पंचायत से संबंधित हो जाएगा। ग्राम पंचायत से संबंधित आपका हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने खुद से सेलेक्ट किए हैं इन क्वेश्चन को। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जौना खां की याद में। किसकी याद में? जौना खान की याद में की थी। क्या किया था? जौनपुर की स्थापना की थी। जौना खान का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम है। इसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। यहाँ पर एक विकल्प आपका दिया गया है इब्राहिम शाह सरकी, जो कि जौनपुर से ही रिलेटेड आपका हो जाएगा, जिसमें जौनपुर में
कला विकसित की, इसको आगे बढ़ाया? तो इब्राहिम शाह सरकी। जौनपुर में एक आपकी अटाला मस्जिद भी स्थित है ना, अटाला मस्जिद, ये बड़ी फेमस मस्जिद है, यूपी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है ना, अटाला मस्जिद। तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनाई गई है, जौनपुर में बनाई गई है। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में की। कौन कौन इस वीडियो को जौनपुर से देख रहा है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि कितनी होती है? देखो, जैसे मैंने ग्लोब बना ली, भूमध्य रेखा बोलते हैं जीरो अक्षांश को, जीरो इक्वेटर को। यहाँ पर दिन रात की अवधि क्या होगी भाई? तो जीरो पे है, तो आप यहाँ पर रात दिन दोनों बराबर होंगे, आपके बराबर 12-12 घंटे आप लोग कह सकते हैं, बराबर ही होंगे, ना कोई दिन बड़ा होगा ना छोटी रात होगी, सब कुछ सेम होगा। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? देखो, इस कहानी को समझो। कुतुब मीनार जो आपकी थी, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन निर्माण पूरा किसने करवाया? पूरा आपके इल्तुतमिश ने करवाया। किसने? पूरा आपके इल्तुतमिश ने करवाया। क्वेश्चन का राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि पूरा करवाने की बात की गई है। सिर्फ निर्माण एक मंजिल किसने करा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मंजिल निर्माण करा दिया था, है ना। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इसने सारी मंजिलों का निर्माण करा दिया जितनी शेष थी। और इल्तुतमिश के बाद एक फिरोज शाह तुगलक, जिसने जौनपुर शहर की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई थी कुतुब मीनार की, ठीक। यहाँ पर डी, कुल मिलाकर के डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण की बात की गई है। अगला देखो, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। स्वामीनाथन ये क्या है? ये आपके हरित क्रांति के जनक। बाबा आमटे, मेधा पाटकर, ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है किताब और रहला। तो मैंने कई बार आपको बताया रहला किताब किसकी है? रहला किताब किसकी है? तो इब्न बतूता की है। यहाँ पर लिखा भी है किताब और रहला के लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी है? तो है मोरक्को का निवासी है, मोरक्को का। 1336 या 1333 ये इसका टाइम पीरियड है भारत में आने का, ठीक। तो मोरक्को का यात्री आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए विकल्प। अगला देखो, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बता दिया है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ठीक। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व आपके लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। रसिया से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसद प्रणाली ली गई, यहाँ से संसद प्रणाली ली गई है। क्या? संसद प्रणाली ली गई है। और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से आपकी ली गई है, ठीक। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भाग किस में आते हैं? ये आपके भाग संविधान के भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद आपके कौन सा हो जाएगा? 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक कल्याण से संबंधित हो जाएंगे, ठीक। कहता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है ना, इसको किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? गौरी का गुलाम था, ठीक। 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर है आपका बैठा। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इनका भी निर्माण कराया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण इसी ने ही कराया था। लेकिन अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ना, वो अजमेर में है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन का राइट आंसर अढ़ाई दिन का झोपड़ा पूछा कौन सी जगह पर बनवाया था?
तो अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक। अगला देखो यहाँ पर कहता है आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लाया गया। इससे पहले एक घटना घटित हो जाती है आपकी 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी। मिथाइल आइसोसोनाइट गैस का रिसाव हो जाता है, अमेरिकी कंपनी थी, तो हज़ारों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसको छाता विधान भी बोलते, क्या बोलते हैं? छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। 1986 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है हम्पी किस नदी के किनारे है। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया है, ठीक है ना। अंगीकृत कब किया गया, पारित कब किया गया, लागू कब किया गया, इनमें अंतर होता है। ठीक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया या पारित किया गया। लागू कब किया गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद। सी विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है रुपया नामक सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था। शेर शाह सूरी ने जारी किया था रुपया नामक सिक्का। शेर शाह सूरी को भी अभी आपको समझा देंगे। ठीक। अगला देखो तब तक क्वेश्चन यहाँ पर कहता है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। जितनी भी सूरज की जो हानिकारक गैसें होती हैं, है ना, परावैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा समताप मंडल की ओजोन परत ही करती है। ठीक। करेक्ट ए हो जाएगा। क्षोभ मंडल बहुत बार बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं, आंधी तूफान ओला बारिश, सब कुछ कहाँ पर घटित होगा, क्षोभ मंडल में घटित होगा। इसलिए इसको मौसमी परिवर्तन की परत के नाम से भी जानते हैं। मध्य मंडल में उल्कापात होता है, उल्कापात अर्थात उल्का पिंड जल जाता है। आयन मंडल रेडियो प्रेषण की तरंगों को परावर्तित करने के लिए। ठीक। अगला देखो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। नर्मदा कहाँ से निकलती है बताइए। तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है आपकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक। 1957 त्रिस्तरीय सुझाव दिया था। अशोक मेहता 2 स्तरीय सुझाव दिया था। ठीक। महात्मा गांधी कहते हैं गांव में आत्मा बसती है ना। राइट आंसर बी विकल्प है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किसका उपग्रह है। गैनीमीड शनि बृहस्पति मंगल शुक्र, किसका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा, गैनीमीड। बृहस्पति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गैनीमीड। ठीक। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। ठीक। यहाँ पर कहता है अकबरनामा। वाह, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने, अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने रचना की थी अकबरनामा की। ठीक। अकबरनामा अबुल फजल ने रचना की, अकबर का मित्र था, दरबारी कवि था। और यह जो किताब है ना अकबरनामा, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला दूसरा तीसरा। पहले में क्या है, पहले में अकबर के पूर्वज हैं, पहले पार्ट में अकबर के पूर्वज हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, इसको भी समझो। दूसरे में क्या है, शासन की जो घटनाएं घटित हुई उनका कालक्रम दिया गया, शासन की घटनाओं को बताया गया है। और जो तीसरा है ना, तीसरे को बोलते आईने अकबरी। ये इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, आईने अकबरी बोलते हैं तीसरे वाले पार्ट को। अब आईने अकबरी से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईने अकबरी में पद, वेतन, सैनिक रख रखाव, कीमिया, त्योहार, रीति रिवाज, सभी का वर्णन आपके तीसरे पार्ट में ही आता है। इसको अच्छे से समझ लो।
यहाँ पर कुछ बात समझ लो जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल अकबर का मित्र दरबारी लेखक था। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्लियर करो यहाँ पर अकबरनामा के 3 पार्ट। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज, दूसरी जिल्द में शासन की घटनाएं, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी जिसको बोलते हैं। अब आईने अकबरी को समझ लो फिर मैं आगे बात करूँ। आईने अकबरी तीसरा पार्ट है अकबरनामा का। अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, वेतन, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, लोगों की परंपराओं, संस्कृति का वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीज़ें, फसल पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण मिलता है। ये सब कुछ मिलता है आईने अकबरी में। मैं आशा करता हूँ ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक, ये नोट्स में सारा मैंने डाल दिया है, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष तो होनी चाहिए मिनिमम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ए विकल्प करेक्ट जवाब। अगला देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। कहाँ पर? असम में है आपका, और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन कहता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? सभी लोगों को पता है, तुच्छ सा क्वेश्चन, लेकिन तुच्छ क्वेश्चन पेपर में पड़ता है भारी जब गलती हो जाती है छोटे से क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखने में तो सरल लगेंगे, ठीक, कमेंट करो। अगला, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चाइना की नदी है यांगत्जी, चीन की नदी है, ये सबसे लंबी हो जाएगी एशिया की। एशिया की बात की है तो बी विकल्प करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा की बात की गई है तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या स्थायी होता है? कौन सा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? सुनामी आपका जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जितने भी लोगों को हमारे इन नोट्स को ये नोट्स चाहिए तो नोट्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कम टाइम 4 से 5 घंटे के भीतर आप लोग इनको पूरा पढ़ सकते हैं। 2-3 दिन के भीतर मैं आपसे कह दूं कि आप लोग इसको पूरा रिवीजन अच्छे से कर लोगे, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, क्योंकि नोट्स में सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट थी जो आपके पाठ्यक्रम की, वो मैंने इसमें समाहित कर दी है और अलग से भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को प्राप्त करके आज से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं।